Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me खान रिजवानी और स्टूडेंट आज हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर के कैटेगरी में आता है। तो स्टूडेंट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इंश्योर करना चाहूँगी, आप ये टॉपिक एक्चुअली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी और ये टॉपिक का वीडियो आप मेरे चैनल पर देखने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे में ये जो डॉट करके कुछ वाटर मॉलिक्यूल आ रहे थे ना, .5H2O, ये सारे कंसेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे बहुत ईजी इन वेरी लेस टाइम। आप वीडियो में बने रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्ड है ना, ये एक्चुअली सॉल्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट है वो स्टूडेंट क्रिस्टल के फॉर्म में है। ठीक है, हम जो घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, है ना। तो वो हमारा कॉमन सॉल्ट है और वो एक्चुअली बहुत ड्राई रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, आर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। क्या सही में सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो एक्चुअल में ड्राई होते हैं? तो आंसर है नो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो ड्राई नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो ड्राई है। ड्राई से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट? ड्राई से हम ये समझते हैं कि वो बिल्कुल सूखा है, मतलब उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो इसी बेसिस पे स्टूडेंट सॉल्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एनहाइड्रस सॉल्ट एंड नंबर 2 हाइड्रस। ओके, हाइड्रस मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब वैसा सॉल्ट स्टूडेंट जिसमें मॉइस्चर हो, जिसमें पानी हो, थोड़ा नमी हो, हम उसे बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया है वर्ड हाइड्रेटेड मतलब आप समझ लेना पानी की बात हो रही है, सोल्यूशन वर्ड मतलब आप समझ लेना पानी की बात हो रही है, ओके, एक्वस वर्ड आप समझ लेना मतलब पानी की बात हो रही है। तो बेसिकली ये सब केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले टेक्निकल वर्ड हैं जिनका सारा मतलब एक ही होता है, वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो, वैसे सॉल्ट जिसमें मॉइस्चर हो उसे हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, और वैसा सॉल्ट जिसमें मॉइस्चर नहीं हो हम उसे बोलेंगे एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। एन किसी भी वर्ड के आगे एन मतलब उसका अपोजिट। हाइड्रस मतलब आप जानते हो, हाइड्रस या हाइड्रेटेड मतलब वाटर का प्रेजेंस नहीं है, एन अपोजिट एनहाइड्रस। ठीक है, लेकिन जो हमारे घर में जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसमें कोई नमी नहीं होती है स्टूडेंट, मतलब वो एनहाइड्रस सॉल्ट है, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। लेकिन क्या सारे सॉल्ट एनहाइड्रस होते हैं? सारे सॉल्ट में मॉइस्चर नहीं होता? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, कई सारे ऐसे सॉल्ट हैं जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, हम उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और इसी मॉइस्चर को हम बोलते हैं स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारा सॉल्ट क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मैंने बोला था किसी भी वर्ड के पीछे अगर सफिक्स टी आयोन लगता है हम उसे बोलते हैं उस चीज़ का फॉर्मेशन, मतलब उस चीज़ का एडिशन। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन। तो क्रिस्टल क्या है स्टूडेंट? सॉल्ट एक्चुअली हमारा क्रिस्टल फॉर्म में है ना, आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब स्टूडेंट कि वो जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है ना उसमें कुछ वाटर है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब जो भी आपका सॉल्ट है वो एक फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट आप समझ रहे हो ना, मतलब उस सॉल्ट में वो वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, वो उतना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उस सॉल्ट में तभी वो पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगा। और जहाँ पर बात हुई स्टूडेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसमें? सॉल्ट में।
तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा स्टूडेंट, देयर इज फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट। मतलब कोई भी सॉल्ट है जो कि हाइड्रेटेड है, मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, वैसा सॉल्ट जो हाइड्रेटेड है उसमें उसका मॉइस्चर है, मतलब उसमें उसका पानी प्रेजेंट है, मतलब उसमें उसका नमी प्रेजेंट है, तो उसका जो नंबर है वो फिक्स्ड रहेगा। हाउ, सी, हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ना स्टूडेंट, क्रिस्टल यहाँ पे सॉल्ट की बात होती है क्योंकि सॉल्ट हमारा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो उसमें स्टूडेंट ये 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए हमने इसे बोला कॉपर विच इज CuSO4 हमेशा सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट 5 मतलब पेंटा, आप जानते होंगे 5 मतलब पेंटा, तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। H2O क्या है, वाटर है, मॉइस्चर के फॉर्म में है, हाइड्रेट मैंने बताया है हाइड्रेट का मतलब। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मतलब ये कॉपर सल्फेट का स्टूडेंट क्रिस्टल है जो कि कितना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, आप आराम से बता सकते हो 5। और यही ध्यान से सुनना, और यही 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हम इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये सारे सॉल्ट का, हर एक अलग सॉल्ट का अपना अपना फिक्स्ड है, समझे। मतलब कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में अगर आप 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो वो उसे कहेंगे हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या मैम अगर हम यहाँ पे कुछ, चलिए अगर हम कॉपर सल्फेट पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे तो वो कभी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नहीं बनेगा स्टूडेंट, वो कुछ और ही बन जाएगा। मतलब सबका एक फिक्स नंबर है। जैसे हमने पढ़ा है ना क्लास 9th में केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि अगर आपको वाटर बनाना है, सपोज़ कर लो आपको वाटर बनाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तभी आपका वाटर बनेगा, वरना फिर वो कुछ और हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख लो, 2 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे तभी आपको ऑक्सीजन बनेगा, अगर आपने 3 ऑक्सीजन एटम कर दिया तो ये ओजोन बन जाएगा, मतलब इसका फिक्स्ड है। वैसे ही स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ये नंबर फिक्स होता है सॉल्ट का। अब आप देख लो स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, उसमें मैंने आपको बताया है जिप्सम जो कि पेरिस में मिलता है, ये एक्चुअली वाइट पाउडर है, वाइट सीमेंट है। तो जिप्सम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम से बनता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, CaSO4.2H2O, जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट डाई मतलब 2H2O मतलब हाइड्रेट। मतलब स्टूडेंट जिप्सम क्रिस्टल जो है ना हमारा, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका भी फिक्स्ड है, मतलब 2 ही होने चाहिए तभी ये जिप्सम होगा। कॉपर सल्फेट में आप 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड करोगे तभी वो जिप्सम बनेगा, वरना वो कुछ और बन जाएगा। और ये जो 2 है ना स्टूडेंट डाई, ये फिक्स्ड है, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब आप आगे देखो यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता था स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट हेमी मतलब हाफ, हेमिस्फेयर पढ़ा होगा ना आपने मैथ्स में, तो हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट अगेन मतलब H2O। मतलब स्टूडेंट मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप जाकर देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उस वीडियो में एक्सेस कर लेना आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में। मतलब स्टूडेंट जिप्सम में जो कि कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट है, इसमें से आप सिर्फ हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल रखो, 1.5 को रिमूव कर दो तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सिमिलरली स्टूडेंट आप देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, मतलब
सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये फिक्स्ड है। इसे हम कहते हैं क्या, वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल है, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। अब देखो स्टूडेंट, अब आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है, इसे हम करेंगे आयरन सल्फेट क्रिस्टल। ओके, अब स्टूडेंट देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है सॉल्ट, और सॉल्ट को ये शेप देता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये इस आयरन सल्फेट को क्रिस्टल का शेप देता है। ओके, और कई बार ना ये जो फिक्स नंबर है 7H2 और 10H2 ये सारे कलर भी प्रोवाइड करते हैं। हाउ, आई विल एक्सप्लेन यू। आप देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कलर में है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ये ब्लू कलर में है। ये ब्लू कलर इन्हें कहाँ से मिला स्टूडेंट, ये इन्हें 5 वाटर मॉलिक्यूल से मिला, मतलब ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से इन्हें कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर मिला। अब आयरन सल्फेट देख लो जो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर इन्हें कहाँ से मिला, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल से मिला। अब सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, इन्हें वाइट कलर कहाँ से मिला स्टूडेंट, ये डेकाहाइड्रेट 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल में। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट इज अगेन अ वाइट कलर, इन्हें वाइट कलर किसने प्रोवाइड किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। कितना, तो 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट क्या ऐसा हो सकता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कुछ इफेक्ट पड़ता है अगर हम उस पर हीट प्रोवाइड करें? ऑब्वियसली स्टूडेंट, आप अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनी हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसमें से कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट में अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, हीट क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस में जो नमी होती है, वाटर प्रेजेंट रहता है, उसको इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है ना। तो हमने गर्म किया तो ये जो 2H2 है ये उड़ गया हवा में। जैसे ये हवा में उड़ा स्टूडेंट, जो कि इसका कलर वाइट इसी ने दिया था, ये 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ने ही दिया था, तो ये जब हट ही जाएगा तब इसका कलर भी फेड कर जाएगा। सिमिलरली आप इसे देखो, एनहाइड्रेस सॉल्ट जिसको हमने हीट प्रोवाइड कर दिया, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर दिया और ये अपना रेगुलर शेप में आ गया, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शेप भी प्रोवाइड करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है, और कलर भी इसका हट गया, तो ये कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस बन गया। तो स्टूडेंट, जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ही नहीं, हम उसे बोलते हैं एनहाइड्रेस सॉल्ट, मैंने बताया है। और क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही इसे हमने हीट किया, ये इतना वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गया और ये ड्राई पाउडर हो गया, इसने अपना कलर लूज़ कर दिया। बट द मूवमेंट वी ऐड वाटर इन इट, बट जैसे ही हमने वाटर ऐड किया ये फिर से अपना कलर रिगेन कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया। कई बार आपने देखा होगा, आप वेफर से, चिप से या पापड़ को आप खुले में रख दो तो कई बार क्या हो जाता है ना स्टूडेंट, उसमें नमी आकर के बैठ जाती है, फिर वो क्रंचीनेस कुरकुरापन नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एडिशन हो जाता है। वही इसके साथ होता है, मॉइस्चर इस पर लग गया तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस पर आ गया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कितना, 5 वाटर मॉलिक्यूल, जो कि ब्लू कलर में है। इसको हमने हीट किया, क्या होगा, ये 5 मॉलिक्यूल वाटर में रिलीज हो, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया, हमें क्या मिल गया, सिर्फ कॉपर सल्फेट मिल गया। और ये एनहाइड्रस फॉर्म में, मतलब इसमें पानी है ही नहीं, नमी है ही नहीं, तो एनहाइड्रस फॉर्म में जो कि ब्लू कलर था, ब्लू कलर किसने प्रोवाइड किया, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जब हवा में रिलीज़ ही हो गया, ये उड़ ही गया हवा में, तो फिर ये कलरलेस हो गया, वाइट हो गया। ओके, ड्यू टू लूज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन ये वाइट हो गया। अब अगेन देखो स्टूडेंट, अब इसी में अब पानी ऐड कर दो, फिर से ये ब्लू हो जाएगा, मतलब अगेन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑफ कोर्स इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हमने जैसे ही पानी डाला ये रिवर्स हो गया, अपना कलर फिर रिगेन हो गया, पानी हटा दिया, ये अपना कलर फेड कर गया। बस स्टूडेंट, इसे ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा सब में पढ़ा था। वो जो .52 करके था H2O, वो बस यही था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन,
share my video. Thank you for watching. God bless you.